BHF-03 बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना कि बच्चे कैसे सीखते हैं। इसके प्रश्न और उत्तर को हम लोग देखेंगे। इसको मैंने 2 प्रयास में किया है, दोनों में 20-20 प्रश्न अलग अलग प्रश्न दे रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से दोनों पूरे वीडियो को देखिएगा। और इसमें जो दोनों सेट में प्रश्न दे रहा है वो कभी कभी प्रश्न चेंज कर दे रहा है, इसलिए पूरे प्रश्न को ध्यान से देख करके तब आप उत्तर देने की प्रयास कीजिएगा। अभी हम प्रश्न को शुरू कर रहे हैं। गतिविधि रुचि के क्षेत्र में सही उदाहरण क्या है? तो इसको देखेंगे कि गतिविधि रुचि के क्षेत्र में सही उदाहरण कला खोज ब्लॉक है। कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या है? आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। सबसे अधिक सीखना कब होता है? जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी होता है। NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। करके सीखने का अनुभव क्या होता है? करके सीखना। कक्षा के बाहर के वातावरण, प्राकृतिक तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव। गतिविधि रुचि क्षेत्र का मुख्य अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचि आती है? देखिए, ये जो है पहले से मौजूद रुचि और बाहर खेले जाने खेलों में रुचि पहले से मौजूद है। संभावित रुचि में क्या शामिल है? संभावित रुचि में किसी ऐसे रुचि के जिसमें रुचि के बारे में जाना पता जानना उसमें रुचि हो जाए। अंतिम वाला, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? जो ठीक लग रहा है वही आंसर है। इसको देखिएगा, जो ब्लू कलर का हाईलाइटेड हो रहा है वही सही आंसर है। 20 में से मेरा 19 सही हुआ है। 2 बार मैंने प्रयास किया लेकिन दोनों में भी 20 में 19 सही प्रश्न हो रहे हैं। जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं? दृश्य लेखन, गति संवेदी और स्पर्श। सक्रिय और स्वायत्त ऑटोनोमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी। बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? सहायक बनना। उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चों का क्या अर्थ है? अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीकों के नाम क्या है? 3 तरीकों का नाम क्या है? बच्चों की रुचियों की जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली। बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधनों के पूर्व अनुभव का प्रयोग करके। इसमें जब आप प्रश्न कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आपका प्रश्न कभी चेंज हो जाए, इसलिए आप दोनों सेट को देख लीजिएगा। दोनों सेट में कुछ प्रश्न अलग अलग दे रहे हैं। खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की? मैग्नीफाइंग ग्लास और चुंबक। सीखना क्या है? एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। इस तरह से हम प्रश्नों को आगे बढ़ते हैं। सीखना क्या है? प्रश्न रिपीट भी करेगा। दूसरे सेट में जब जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न से भी मिलते जुलते होंगे। बच्चों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि को क्या करते हैं? चलिए, इस 20 के 20 क्वेश्चन हो गए। आप देख सकते हैं मैं इसमें से सबमिट कर रहा हूँ तो इसमें से 19 प्रश्न सही बने हुए हैं। अब हम दूसरे सेट का प्रश्न करने वाले हैं। दूसरे सेट में देखते हैं, पहला प्रश्न है करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? जो कि पहले सेट में भी ये प्रश्न आया हुआ था, करके सीखना। इस तरह से इस सेट में भी बहुत सारे प्रश्न दूसरे सेट के मिलेंगे, लेकिन कुछ नए प्रश्न आ रहे हैं। अधिकतर बच्चों के सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? मस्तिष्क का रुझान और जेंडर। 5 इंद्रियों के नाम बताएं। 5 इंद्रियां कौन कौन से हैं? आँख, नाक, कान, सुनना। इससे कुछ उसका कुछ वर्क दे दिया है, जैसे आँख से हम लोग देखना, कान से सुनना, त्वचा से स्पर्श करना, जीभ से स्वाद लेना और मुंह से बोलना। तो इसको मैच करके आप मैच कर दीजिएगा। बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात का अनुभव कैसे पड़ता है? प्रतिदिन के अनुभव जिनके बच्चे सामना करते हैं, इसके माध्यम से उनके सीखने का अनुभव। सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े छोटे समूह में कार्य करना।
इसमें आप देख रहे हैं कुछ नए प्रश्न दिए हुए हैं। बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? ये पीछे भी मिला होगा। अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगा लेना चाहिए। ये है ब्लू में जो हाईलाइटेड हो रहा है वही सही आंसर है, लेकिन फिर भी मेरा बीच में से एक गलत है। कक्षा के बाहर के वातावरण, प्राकृतिक तक तक पहुँच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने का उदाहरण है? सृजनात्मक बुद्धिमत्ता, व्यावहारिक, सामाजिक, समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 इंद्रियां हैं। जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं? दृश्य, लेखन, गति, संवेदी और स्पर्श। इसमें से जो इंग्लिश वाला वर्ड है वो याद रखिएगा, वही सही करेक्ट ऑप्शन होगा। काइनेस्थेटिक। गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? गतिविधि या रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। यही सही आंसर है। कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या है? कला के द्वारा कला के तरीके को देखना, चित्र, तस्वीर खींचना, चित्र पठन, आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। यही ब्लू हाईलाइटेड होगा, तो यही आंसर है। बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? जब स्वयं करने के सीखने में युक्त रहते हैं। गतिविधि या रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं? कला, खोज, ब्लॉग और संगीत। इस सब में गतिविधि की या अपने रुचि की अनुसार बच्चे सीखते हैं, इसलिए इसका सही उदाहरण। कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए करना होगा हमें। एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में चिंतनशील बनने में बच्चों को कैसे मदद मिलती है? नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के पूर्व अनुभव कार्य का प्रयास करने में। बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचि आती है? जो ब्लू हाईलाइटेड हो रहा है ना, वही सही आंसर है। करेक्ट आंसर उसी पे होगा, पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान कितने तरीके से लगा सकते हैं? 3 तरीके से लगा सकते हैं। सीखना क्या है? ये पहले वाले में भी मिला है। सीखना एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? अक्सर विविध प्रकार के सोचने वाला। देखिए इसमें 20 मैंने क्वेश्चन किया है, लेकिन मेरा 19 सही हुआ है। इस तरह पहले सेट में भी 19 सही था, दूसरे सेट में भी 19।